हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, काम तो हम सब करते ही हैं, लेकिन काम करते करते हम कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं कि अगर हमें उनका सोल्यूशन ना मिले तो हमारा काम तो मुश्किल हो ही जाता है, साथ साथ हमारे समय और पैसे की भी वेस्टेज होती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके काम को तो आसान बनाएंगी, साथ साथ आपके ढेर सारे पैसे की भी बचत करेंगी और आपका समय भी बचाएंगी। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, मेरी पहली टिप होने वाली है झाड़ू को लेके। दोस्तों, जब हमारा झाड़ू खत्म हो जाता है तो आपने देखा है कि हमारे झाड़ू को बांधने के लिए या टाइट करने के लिए इस तरीके की मोटी मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, झाड़ू को अक्सर उठाकर फेंक देते हैं। तो आप आगे से झाड़ू को फेंके नहीं, इनकी ये जो लकड़ियां होती हैं इसके बीच में आप इनको इकट्ठा कर लें। इसकी मदद से मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया चीज बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मैंने इसमें से जो लकड़ियां थी वो मैंने इकट्ठी कर ली है। चलिए अब हमें क्या करना है, इन लकड़ियों को हमें इस साइज का छोटा छोटा सा टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी सारी लकड़ियों को इतने इतने हिस्सों में कट कर लें। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको बराबर इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं पहले दो पीसेस। इस तरीके से हम पहले दो बराबर के पीसेस ले लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रिप्स कट करी हैं इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। चाहे तो आप धागे की मदद से भी इसको आपस में जोड़ सकते हैं। मैं इसको फिलहाल फेविकॉल की मदद से यहाँ पे चिपका रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। अब इसका ये जो दूसरे वाला पीस है इसको भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इसी तरीके से करते करते हम सारे पीसेस जो हैं इसके ऊपर चिपका देंगे। अब दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया। अब ये हमारा एक प्यारा सा कोस्टर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, कई बार हमें चाय के लिए कप वगैरह रखने होते हैं तो हम बाजार से महंगे दामों पे कोस्टर खरीद के लेके आते हैं। तो आप इस तरीके से अपने चाय कॉफी के कप को इसके ऊपर रख सकते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया कोस्टर का काम करेगा। और कई बार हमें अपने स्लैब के ऊपर गर्म बर्तनों को रखने के लिए इस तरीके से मार्केट से महंगे दामों पर स्टैंड खरीद के लेकर आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बेकार पड़े झाड़ू के तीलों से अगर इस तरीके का स्टैंड बना लेंगे तो आपको इस तरीके का स्टैंड खरीदने के लिए भी मार्केट से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने किसी भी गर्म बर्तन को इसके ऊपर आसानी से रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गर्म बर्तन को रखेंगे तो आपकी स्लैब भी खराब नहीं होगी और दूसरा जो है, आपके बेकार पड़े सामान से ही आपका जुगाड़ हो गया और आपके बहुत सारे पैसे भी बच गए। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की चूड़ियों को लेकर। दोस्तों, हमारे घर पे ढेर सारी ऐसी चूड़ियाँ पड़ी होती हैं जिनको कि ना तो हम पहनते हैं और ना ही हम इनको फेंकते हैं। तो क्यों ना हम इन चूड़ियों से कुछ ऐसी यूजफुल चीज़ बनाएं जिससे कि हमारा घर भी ऑर्गेनाइज और डेकोरेट हो जाए और साथ ही साथ इन चूड़ियों का भी रीयूज हो जाए। तो इन्हीं चूड़ियों के आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बना के दिखाने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप घर पे रखी हुई कोई भी इस तरीके से कटोरी ले लें, छोटी बड़ी जैसी भी आपको चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कटोरी को उल्टा कर लेना है और उसके बाद आपने एक लेनी है इसमें से मोटी चूड़ी या कंगन जो कि आप पहनते नहीं हैं। तो मेरे पास ये कंगन पड़ा था, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर की साइड पे हमने कंगन को रख देना है और इसके बाद जो बाकी की चूड़ियाँ हैं इसको हमने इसके साथ हमें इस तरीके से लगाते जाना है। ये देखिए, जिस तरीके से मैंने चूड़ियों को इसके साथ एडजस्ट कर लिया है ऐसे ही आपने इसके साथ एडजस्ट करना है। अब इन चूड़ियों को हमें आपस में जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए आप या तो ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बच्चों की टेप पड़ी थी, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ इनको जोड़ने के लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसी शेप में हमें आपस में जोड़ना है। तो ये मैंने ले ली है दो चूड़ियाँ, इसको मैं इस तरीके से आपस में जोड़ लूँगी। अब देख सकते हैं सारी चूड़ियों को मैंने आपस में जोड़ लिया। अब हमने ये जो बीच वाला कड़ा रखा है इसको भी हम अपनी सारी चूड़ियों के साथ इसी टेप की मदद से ज्वाइंट कर देंगे।
ये देख सकते हैं, ये सारी चूड़ियों को हमने इस तरीके से आपस में टेप की मदद से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए आप ले लें कोई भी 2 चूड़ियां। ये देखिए मैंने 2 चूड़ियां ली है, इसको मैंने ग्लू की मदद से आपस में चिपका लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने ग्लू की मदद से इसके ऊपर चिपका देना है। इससे क्या होगा, इससे हमारे इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं, ये चूड़ियों को जो मैंने आपस में चिपकाया था वो मैंने इस कड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका दी है। अब आप कोई भी इस तरीके का प्लास्टिक का ढक्कन ले ले और उसके ऊपर आपने क्या करना है, चूड़ी को रख के आपने उस शेप का ढक्कन को कट कर लेना है। ये देखिए मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी थी, मैंने उसका ढक्कन कट कर लिया है। आप कोई भी इस तरीके से ढक्कन कट कर ले और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने ढक्कन को इसके ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। चिपकाने के बाद अब हम इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देख सकती हैं दोस्तों, ये हमारा एक डेकोरेटिव कम ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको अपने किचन में यूज़ करके कोई भी आप इसमें सामान रख सकते हैं, चाहे तो आप डाइनिंग टेबल पे रखकर इस तरीके से अपने फ्रूट्स को रख सकते हैं, या चाहे तो आप अपने फ्लावर पॉट को भी इसके ऊपर रख के आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना सुंदर डेकोरेटिव आइटम कम ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया। इसको आप अपने घर में डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कि हमने अपने घर पे रखी हुई बेकार चूड़ियों से बनाकर तैयार। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरह। मेरी अगली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा हमारे शर्ट के बटन बहुत जल्दी जल्दी लूज हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि लूज होने की वजह से कई बार हमारे शर्ट के बटन गिर भी जाते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके बटन जो हैं आपकी शर्ट के ऊपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएंगे और आसानी से ये आपके बटन टूटेंगे नहीं। उसके लिए ले आप घर पे रखी हुई इस तरीके से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। नेल पेंट लेने के बाद आपने और इसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो बटन है उसके ऊपर आपने इसका ये जो धागे वाला पार्ट होता है इसके ऊपर आपने नेल पेंट की कोटिंग कर देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, जो इसका धागा है वो बटन के साथ नेल पेंट के कारण अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा, और जो बटन आपके आसानी से टूट जाते थे या खुलकर गिर जाते थे वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके जो धागा है वो बटन के साथ अच्छी तरीके से फिक्स हो जाएगा। और जो आपके बटन बार बार खुलकर गिर जाते थे या वो आपके बटन बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, और आपके बटन काफ़ी लंबे टाइम तक आपकी शर्ट के ऊपर फिक्स रहेंगे। दोस्तों जब भी हम मार्केट से नई चूड़ियाँ लेकर आते हैं तो आपने देखा है कुछ दिन के बाद ही हमारी चूड़ियाँ इस तरीके से टूटना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है कि जब भी आप मार्केट से चूड़ी लेकर आएँ तो आपने एक काम करना है, जब भी आप अपने गैस पे रोटी बना लें तो उसके बाद जब आपका तवा गर्म हो तो उसके ऊपर आपने इस चूड़ियों को रख देना है। रखने के बाद आपने इसको उलट पुलट कर अच्छी तरीके से सेक लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो चूड़ियाँ हैं आपकी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी, इसका जो कांच है काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और जब आप इसको नेक्स्ट टाइम वियर करेंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।